हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूजन में है कि क्या फार्मा में एग्जिट एग्जाम होगा, नहीं होगा, कैंसिल हो गया है या फिर क्या है। देखिए बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट को अलग अलग वीडियोस अलग अलग चीज़ों के द्वारा बताई जा रही हैं एंड एट द एंड स्टूडेंट उस पर भरोसा कर लेता है। बट एग्जैक्टली क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या एग्जिट एग्जाम होगा, नहीं होगा, या फिर वो परमानेंटली कैंसिल हो गया है, काफी सारी ऐसी न्यूज भी आई थी। बट उसको लेकर के अभी एक लेटेस्ट में 19 तारीख को एनबीएमएस नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंस का एक अपडेट आया, जिसमें वहां पर हमें एक डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम यानी कि डीपीईई के बारे में देखने को मिला। अब यहां पर ये कैसे देखने को मिला, जब हम इस नोटिस को रीड आउट कर रहे थे तो वहां पर उसका नाम जिक्र हुआ। ये एग्जैक्टली नोटिस डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम के लिए नहीं आया, बट एग्जाम कंडक्ट होगा, किस मोड पर कंडक्ट होगा, कौन कंडक्ट कराएगा, ये सब कुछ क्लियर आउट हो गया। पिछले 2 से 2.5 साल में अगर जो देखा जाए तो हमारा पीसीआई ने बहुत सारे यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको मैं खाली बली बोलता हूं हमारे फार्मा फील्ड का, उन्होंने बहुत सारे नोटिस निकाले, अब ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बट एट द एंड हुआ कैसा भी नहीं। तो क्या है कि सच्चाई पीसीआई के सामने आई कि उन्होंने अभी तक क्या है, हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूवल ही नहीं ले पाए हैं वो लोग एग्जिट एग्जाम को कराने का। अब या तो स्टूडेंट में डर का माहौल बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है वी डोंट नो अबाउट दैट, बट उसी चीज को लेकर के जब अभी एग्जिट एग्जाम का कॉन्सेप्ट आया, उसका एग्जाम कंडक्ट होना था, पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ गया, सब कुछ आ गया, फिर वो एग्जिट एग्जाम पोस्टपोन्ड किया गया। कब तक पोस्टपोन्ड किया गया इसका कोई डेट फाइनल नहीं हुआ। फिर बच्चों के जो जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भर दिया था उनका फीस रिटर्न कराने की बात हुई, वो भी चीजें सामने आई। फिर उसके बाद में जिन बच्चों ने उसी साल डिप्लोमा किया, 2024 में पास आउट हुए, उनको 1 साल तक रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए परमिशन दे दी गई। ये सब कुछ बेसिकली एग्जिट एग्जाम के इर्द गिर्द चीजें घूमती रही। बट उसके बाद में क्या चीजें हुई कि बहुत सारे लोगों ने क्या बोला कि हमने कोर्ट में केस फाइल कर दिया है, कोर्ट का सुनवाई हो चुकी है, एग्जिट एग्जाम कैंसिल हो चुका है, तो ये सारी चीजें भी सुनने को मिली। बट यहां पर अगर जो मैं आप लोगों के लिए इस नोटिस के अकॉर्डिंग बात करूं, यहां पर अगर जो आप इस नोटिस में आएंगे, और ये आपको नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। अब मैं इस अथॉरिटी के बारे में बात करूं तो पहले फार्मा फील्ड में जो एग्जाम कंडक्ट कराते थे वो बॉडी थी क्या, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बट पिछले 2 साल से ही हमारे क्या है, एक एनटीएस आई थिंक सो पीसीआई ने डील कैंसिल कर दिया और अब एग्जाम जो कंडक्ट कराता है वो कराता है कौन, एनबीईएमएस बेसिकली, जो कि अब एक नई अथॉरिटी है, एग्जाम कंडक्ट की अथॉरिटी, एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है। अब यहां पर अगर जो हम बात करें तो बेसिकली ये नोटिस किसके लिए है, देखिए मैं आपको ऑफिशियली चीजें बताऊंगा। तो क्या है हमारा फिर टाइम बाउंड है ना, सेक्शन इन नीट एसएस 2024 क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग ये नोटिस आया था। अब इस नोटिस में इन्होंने क्या बोला, देखिएगा इस पैराग्राफ को रीड कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम जो है यानी कि डीपीई जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, क्या वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है या फिर उसकी बातें बंद हो चुकी हैं। तो यहां पर देखिएगा कि क्या, यहां पर अगर जो आप पढ़ेंगे एनबीईएमएस एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन सच एज, किस किस का एग्जामिनेशन लेता है हमारा, ये नीट पीजी का एग्जाम लेता है, नीट एमडीएस का एग्जाम लेता है, नीट एसएस का एग्जाम लेता है, एफएमजीई का एग्जाम लेता है, डीएनबी है ना, डीएनबी पीडीसीएस क्या है, कैट का एग्जाम हमारा यहां पर होता है, जीपैट है ना, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, और यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे डीपीई डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम, जो कि क्या है, ऑनलाइन मोड पर एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है, जिसको कंडक्ट कराता है कौन, हमारा एनबीईएमएस। इट मींस डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम जो है वो अभी कैंसिल कहीं नहीं हुआ है, क्योंकि कि जब तक पीसीआई या फिर एनबीएमएस कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं निकालता है, तो भाई आपके लिए कोई कितने भी वीडियो बना ले, कोई आपको कितना भी गुमराह कर ले, मेरे हाथ जोड़कर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी फालतू वाली वीडियो पर या फिर किसी भी फालतूगिरी न्यूज पर विश्वास ना करें, जब तक ये दोनों अथॉरिटीज एनबीईएमएस या फिर पीसीआई कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं निकालता है। तो यानी कि आप लोगों को इस नोटिस से यह भी क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन बेस्ड रहेगा, है ना जी, और क्या रहेगा बेटा जी, हमारा एमसीक्यू पैटर्न पर रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा,
ये बात आप लोगों को अपने दिमाग में बैठा लेनी है। तो एग्जिट एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी इस तरीके के नोटिस हम लोग क्या है ट्रैक करते रहते हैं, आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। ऑफिशियल पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा बीएससी फार्मेसी के, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। साथ ही साथ इस एनबीएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, तो वो भी आपको बेसिकली टेलीग्राम पर से मिल जाएगी, वहीं पर जाकर के आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है जी, बाकी ये वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आप लोग मुझे आज एक बार फिर से सजेशन दीजिएगा कि एग्जिट एग्जाम का कॉन्सेप्ट क्या आप लोगों को सही लगता है या फिर गलत लगता है, उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि फार्मेसी को है अगर जो आसान बनाना तो बीएसपी फार्मेसी के ऐप पर जरूर आना। तो लव यू ऑल बच्चा जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और आगे ऐसे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।